वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 31 मार्च 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 30 मार्च को। अब साथियों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व सीग्रास दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे 8 मार्च, विश्व किडनी दिवस 10 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 18 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। साथियों, मौसम का अध्ययन किसमें होता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च और थीम था यस वी कैन एंड टीबी। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस 25 मार्च को मनाया गया। साथियों, यह किस राज्य में मनाया गया? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में हुआ है साथियों, तो नई दिल्ली में साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान और डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन हैं? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया और आयुष मंत्रालय के द्वारा मेगा महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। साथियों, आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ता ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस साथियों आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। वैसे साथियों, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हकीम अल हसन किस देश के क्रिकेटर हैं? तो साथियों, यह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं हकीम अल हसन और इन्होंने T20 में इस बार 136 विकेट लिए हैं। अब यह पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। साथियों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। कौन है? तो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर बने हैं पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। अब भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। अब साथियों, भारत जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी लाइन है? तो हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच। साथियों, रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब किया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था।
अब आगे है ऑर्डरनीस रेखा। ये पोलैंड और जर्मनी के बीच है ऑर्डरनीस रेखा। सिग्रिड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समांतर रेखा। मैगिनोट रेखा किसके बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मेडिसिन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है मेडिसिन रेखा। साथियों 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे में यह आयोजित किया जा रहा है साथियों। और साथियों अफ्रीका महादेश को अंध महादेश के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक नई किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। किसके द्वारा लिखी गई है? तो वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा लिखा गया है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा साथियों। अब साथियों महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। विल पावर के लेखक है सोजन मरीन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक है बिमल जलान। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो साइमन सहवाग हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है डायनामिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं विश्वात रावत साथियों। कौन है? विश्वात रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन है। अब अगला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो साथियों स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब साथियों महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के हैं पंकज त्रिपाठी। रियलमी के हैं KL राहुल। गुड डॉट के हैं नीरज चोपड़ा। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 एंड थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो अमिताभ बच्चन है डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। साथियों मैंने भी तुरंत बोला थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो सुनील छेत्री हैं सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर। मैक्स लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा और ऋतिका सचदे। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो डॉक्टर दीपा मलिक हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 144। कितना रैंक है भारत का? 144 है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात है प्रथम स्थान पर साथियों। और संयुक्त अरब अमीरात के बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर है। जर्मनी तीसरे स्थान पर है। और फिनलैंड कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। अब संयुक्त अरब अमीरात इसमें प्रथम स्थान साथियों है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा UAE अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात का अल मिन्हाद शहर था जिसका नाम कर दिया गया है हिंद शहर। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर। अब अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है साथियों? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साथियों प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए समझौता किया गया है।
साथियों, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मार्च को मनाया गया है राजस्थान स्थापना दिवस साथियों। अब राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया है। राजस्थान के गवर्नर कौन हैं? तो कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। अब राजस्थान के नेशनल पार्क को देखते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, ये सारे कहाँ हैं? तो राजस्थान में हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, साथियों घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार को घना पक्षी विहार बोलते हैं और यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न पूछा था जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों ने सारे प्रश्न का जवाब सही सही दिया है। तो साथियों, मैंने कल पूछा था पहला प्रश्न कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और तीसरा प्रश्न आपका है, आज़ाद शीर्षक से एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा किसने लिखी है? तो गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी है। आज साथियों आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला है, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दूसरा प्रश्न आपका है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की एक पहल है? और तीसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों, और आपको बताना है कि ये जानकारी कैसी लगी आपको। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ये जानकारी कैसी लगी, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।